हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है उसी पर फिर बातें करने चल रहे हैं हम। आप लोग को बताए थे कि कुछ बहुत से धातुओं के कार्यफलन के मान बता दिए थे, ठीक है। वो भारतीय भवन जो चल रहा है हम लोग का बुक बहुत फिजिक्स है, तो बहुत से धातुओं के कार्यफलन के मान बताए थे, जिसमें देखे थे आप लोग कि सीजियम का सबसे न्यूनतम होता है कार्यफलन का मान और प्लेटिनम का सबसे अधिकतम होता है। तो वहाँ पर उस सारणी से आपको मैंने बता रखा था। उसके बाद की बात करते हैं कि कोई धातु पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर समझे आप, अगला साइन समझने की कोशिश करें। ये है धातु पृष्ठ, यानी ये धातु है। अभी धातु पृष्ठ से आपको बताए थे कि इस धातु के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहते हैं? सब अनियमित रूप में रहते हैं, ठीक है। अनियमित बिखरे हुए रहते हैं इधर उधर। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो आपको मैंने समझाया था कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक अलग से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा इस जो पकड़ कर रखा है ना इलेक्ट्रॉन को, धातु पे चिपका कर रखा है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग कुछ विधियों की चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम बातें करेंगे कितने विधियों का अध्ययन होगा, ठीक है। तो इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, अर्थात कार्यफलन की बात करेंगे हम कि किन किन विधियों द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कि धातु पृष्ठ से, हेडिंग क्या लगेगा देखिए, लिख देते हैं यहाँ पर, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की विधियां, निकालने की विधियां, ठीक है, विधियां। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें, ये हम लोग का टॉपिक लग चुका कि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की विधियां, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है। तो यहाँ पर हम 3 विधियों का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। उत्सर्जन में 3 का ही अध्ययन करते हैं, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 3 विधियां की चर्चा करेंगे। तो बात समझना है, और इस चीज़ को समझकर अपने लैंग्वेज में भी इसको लिखना है, समझ रहे हैं ना, अपने लैंग्वेज में। तो आपने बातें समझा, 3 विधियां की यहाँ पे बातें करेंगे। पहली विधि हो जाएगा इसमें क्या, तापायनिक। पहले विधि का नाम क्या है? तापायनिक विधि, या तापायनिक उत्सर्जन इसको कह देंगे, ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन हम कहेंगे इसको, यानी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से उत्सर्जित कराएंगे ना, बाहर निकालेंगे, तो तापायनिक विधि से हम निकालेंगे, माने इसको गर्म करेंगे। दूसरे नंबर में होगा, इस विधि को कहा जाता है एडिशन प्रभाव। एडिशन प्रभाव भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इस विधि का नाम क्या है? एडिशन प्रभाव भी इसको बोलेंगे, ठीक है। 2 नाम है, बातें ध्यान से रखेंगे आप लोग समझकर। दूसरे नंबर में है क्षेत्र उत्सर्जन की बात करेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरे नंबर में बात करेंगे हम लोग कि जैसे प्रकाश से हम कराएंगे, ठीक है, तब प्रकाश उत्सर्जन बोलेंगे हम लोग। तो तीसरे तरीका जो बताएंगे ना वो प्रकाश उत्सर्जन होगा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के कितने विधियां की बात करेंगे हम? 3 विधियों को खूब बारीकी से समझेंगे आप लोग, पूरे ये आपको क्लास में इसी में याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझना है साइंस को। तो देखिए तापायनिक, अब एक एक करके समझेंगे, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, इस विधि में क्या होती है बातें। तो समझे ज़्यादा, फर्स्ट वाले बातें करने जा रहे हैं कि तापायनिक उत्सर्जन, इस विधि में धातु के पृष्ठ को, ध्यान देंगे यहाँ पर समझा रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इस विधि में धातु जो होता है ना, उस धातु पृष्ठ को क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है, इसको अधिक गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इस विधि में? अधिक गर्म करते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन की जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा को प्राप्त करके, जैसे चूंकि गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे गति होने लगेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होने लगेंगे यहाँ पर। और गर्म करने से ये गतिशील होंगे, एक अंदर एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर एनर्जी आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन उपयुक्त एनर्जी लेकर अब यहाँ से क्या होने लगते हैं, बाहर निकल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस विधि में क्या होगा, तापायनिक विधि में क्या होता है कि धातु पृष्ठ को अधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ऊर्जा को, उपयुक्त ऊर्जा को ले लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है, और लेने के बाद अब यहाँ से क्या होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। तो
इस तरह से, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, धातु पृष्ठ से उत्सर्जन होता है, माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस विधि का नाम रखा गया है, इस घटना को कहते हैं तपायनिक उत्सर्जन। ठीक है, और इसका जो सबसे पहले खोज किया था, इसका जो है खोज किया था वो सबसे पहले किसने किया था, एडिसन ने। जब एडिसन ने खोज किया तो इस प्रभाव का नाम रखा गया, क्या चीज़, एडिशन प्रभाव। ठीक है, तो हमको लगा कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, लग रहा है कि समझ गए होंगे कि एडिशन प्रभाव क्या होते हैं या तपायनिक उत्सर्जन क्या होते हैं, समझ गए, अच्छी बात है। चलिए फिर बातें आगे करते हैं, है ना। कहीं भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ से आपके पास ये मैंने बातें रखा कि तपायनिक उत्सर्जन क्या होते हैं, एडिशन प्रभाव क्या होते हैं, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और चलिए क्षेत्र उत्सर्जन की बात करें, ये क्या होता है समझिए। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है, इस विधि में इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। तो इस विधि में होता क्या है ना कि धातु जो है पृष्ठ होते हैं, समझे, ये धातु पृष्ठ लिए हैं, ये फर्स्ट वाली बातें किए हैं, ये सेकंड वाले पर बात कर रहे हैं, समझिए। ये है धातु, और धातु पृष्ठ, इनमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित रूप से रहते हैं इसमें। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इस धातु पृष्ठ को एक उच्च विद्युत क्षेत्र में, ध्यान देना होगा, एक उच्च विद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाता है, जिसकी कोटि लगभग 10 के पावर कितना होती है, 8 वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र की जो कोटि है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस धातु पृष्ठ को रखा जाएगा, तो इसके अंदर शक्तिशाली क्षेत्र है, ये है शक्तिशाली क्षेत्र, ठीक है। कैसा क्षेत्र है, शक्तिशाली, मतलब बहुत प्रबल है ये। इसको जैसे रखा जाता है ना, तो इसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये खींचकर बाहर कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली क्षेत्र है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस धातु पृष्ठ से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर होते हैं ना, तो इस प्रभाव को, इस विधि को, इस घटना को क्या कहा जाता है, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की कितनी विधियां देखिए आप लोग, 2 विधियां, यहीं पर हो गई बात है, शायद दोनों समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर में समझना होगा आप लोग का प्रकाश उत्सर्जन क्या होते हैं, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन, इसमें क्या किया जाता है ना, समझे, यहाँ पर बना देते हैं तीसरे नंबर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरे नंबर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है धातु पृष्ठ, ये तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धातु पृष्ठ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सब जगह क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझ आ रहा होगा ना, हाँ बताइएगा हाँ या ना, कमेंट करके बताइए। तो ये क्या है ना कि सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर उपयुक्त एक प्रकाश दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या दिया जाता है, प्रकाश, उपयुक्त प्रकाश दिया जाता है, यानी प्रकाश को आपतित कराया जाता है, ठीक है। अब जैसे प्रकाश किरण किसको आपतित कराया जाता है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है, और ये आवृत्ति अधिक होने के कारण, मतलब कि यहाँ से अधिक होगी ना आवृत्ति, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में मदद ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि धातु पृष्ठ के ऊपर क्या दिया जाता है, प्रकाश, और इसकी आवृत्ति कैसी होती है, उच्च। और जैसे उच्च आवृत्ति के कारण इस पर प्रकाश दिया जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें तो गतिशील होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से धातु पृष्ठ को ये छोड़कर प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल रहे हैं। तो इस घटना को, इस विधि को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात किसके कारण हुआ, तो प्रकाश के कारण। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है ना, प्रकाश उत्सर्जन, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ से है जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है ना प्रकाश के कारण, तो इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। अब आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से छोटी सी बातें हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं सेकेंड वाले, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इसको बोलते हैं तापायन इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या होता है, तापायन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देख रहे हैं तापायन, कहाँ गया 2 नंबर, ये क्या है ना, तापायन, यहाँ से ये है, देखिए सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि ताप के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, गर्म किया है, तो इसको बोलते हैं तापायन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं तापायन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा, शायद ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे।
है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अच्छे से समझ लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। कि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्या है, विधियां हैं। तो कितनी विधियां हैं, 3 विधियों की बात कर रहे हैं। पहले विधि का नाम क्या होगा, तपायनिक उत्सर्जन या एडिशन प्रभाव। दूसरे नंबर में क्या है, क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरे नंबर में क्या है, प्रकाश उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, सिंपल समझे कि इसमें क्या होता है कि धातु पृष्ठ को, यहाँ पे 1 नंबर, धातु पृष्ठ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अधिक ताप पर गर्म करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों में गति होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जब ये धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं ना, इसको बोला जाता है तपायनिक उत्सर्जन या एडिशन प्रभाव। एडिशन प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस घटना की जो खोज है ना, सबसे पहले एडिशन ही किया था, अतः इसका नाम पड़ा एडिशन प्रभाव। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है तपायन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, तपायन इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर में क्या है कि विद्युत यहाँ पर क्षेत्र उत्सर्जन, मतलब कि विद्युत क्षेत्र एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लिया जाता है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र होता है जिसकी कोटि कितनी होती है, 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर। अब इस क्षेत्र में इस धातु को रख दिया जाता है। रखने के बाद देखा जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, बाहर निकलने लगते हैं, यानी इसको यह अट्रैक्शन, ज्यादा शक्ति के कारण इसको खींच लेते हैं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अतः इसको कहा जाता है क्षेत्र उत्सर्जन विधि। और तीसरे नंबर में क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश उत्सर्जन। तो यहाँ पर क्या है ना कि प्रकाश, ये देखिए अगले तीसरे नंबर बात किए हैं यहाँ पर कि धातु पृष्ठ है, धातु पृष्ठ पर क्या दिया गया है, प्रकाश दिया गया है। उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ। तीनों में आपने देखा कि धातु पृष्ठ से क्या निकल रहे हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की जो बात किया है ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इसको बोला जाता है, ठीक है, धातु पृष्ठ से। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निकल रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ें आप समझ चुके होंगे अच्छे से, है ना, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये चीज़ को अपने लैंग्वेज में जरूर इसको लिखिएगा, है ना, कॉपी कलम उठाइए और अपने से लिखिएगा, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आपको बताएं कि मैंने आपको बताया थे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की कितनी विधियां होती है, उस पर मैंने बात कर रखा था, ठीक है। उसके आगे की हम बातें करने जा रहे हैं। उसके आगे की बातें है, ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो टॉपिक आज का रहेगा हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये टॉपिक की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग का फिजिक्स चल रहा है पहले से, है ना, बता रखे हैं, हम लोग का जो चैप्टर है क्रमवार चल रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने बोला था एक एक टॉपिक समझाएंगे आप लोगों को। प्रकाश विद्युत प्रभाव या इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये क्या होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है। इस टॉपिक पर देखिएगा, ध्यान देना होगा, इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझेंगे। इसमें हम बातें करेंगे, कुछ वैज्ञानिक है इस विषय को, इस टॉपिक को समझने के लिए इसमें 4 वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं। पहले बात है कि हर्ट्ज की बात करेंगे, हर्ट्ज ध्यान देंगे आप लोग, बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। दूसरे नंबर में आपको मिलेगा, ये भारतीय भवन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर्ट्ज। दूसरे नंबर में हम बात करें जाएंगे हालवास की बात करेंगे। दूसरे जो वैज्ञानिक है ना, हम बात करेंगे जे थॉमसन की बात करेंगे, थॉमसन। और तीसरे तो हो गए, चौथे वैज्ञानिक में हम लेनार्ड की बात करेंगे, लेनार्ड। अब इन लोगों की बातों को समझना होगा कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है, ठीक है। तो समझिए, पहली बात करने जा रहे हैं हर्ट्ज की, तो ध्यान से समझेंगे। हर्ट्ज ने बताया कि जब विद्युत विसर्जन नली होती है ना, उस विद्युत विसर्जन नली के कैथोड पर ध्यान देना होगा, किस पर, कैथोड पर। इनके बातों को समझना है, रटना कुछ नहीं है। कैथोड पर पराबैंगनी किरणें जब दी जाती है ना, पराबैंगनी किरणें मतलब कि सूर्य प्रकाश मिल जाएगा उस पर। तो पराबैंगनी किरणें, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना, पराबैंगनी किरणें, हाँ मिलता है, तो पराबैंगनी किरणें दी जाती है ना, तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, ध्यान देना है। किसका प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वो भी कैसे, आसानी से, सुगमता से होती है। ये बातें इन्होंने कहा, ये हर्ट्ज की बातें हो गई, ठीक है। और ये बातें कब की है, 1887 की। तो हर्ट्ज की बातें समझ गए, क्या कहे हर्ट्ज ने, कहा कि विद्युत विसर्जन जो नली होती है उसके कैथोड पर अगर पराबैंगनी किरणें दी जाती है ना, डाली जाती है, समझ रहे हैं ना बात को, डाली जाती है,
तो क्या होता है ना, उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो सुगमता से होता है, आसानी से होता है ना। बातें समझ गए होंगे। अब ये जो बातें है कब की बात है, तो 1887 की बात है, तो हर्ट्ज की बात होगी। इन बातों को आगे हलवास ने बढ़ाया। इन बातों को आगे किसने बढ़ाया, हलवास ने। तो अब बातें करने चले हलवास की। तो हलवास ये 1800 एक साल की बात है ना, एक साल की बाद की बात है। तो 1888 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि देखिए हलवास ने क्या किया, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने एक अपन विसर्ग नली लिए थे। उसमें क्या किया कि इन्होंने देखिए क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने एक क्वार्टज के बल्ब लिया था। इन्होंने किसके बात करने जा रहे हैं, हलवास के। हर्ट्ज छोड़े, इसके बाद की बात करें हलवास। तो जैसे ही छोड़े तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो ये बल्ब लिए, किसका बल्ब हुआ, क्वार्टज कांच की, क्वार्टज कांच का ये बल्ब है, ठीक है। क्वार्टज कांच का क्या हो गया, बल्ब। अब इसमें क्या किया ना उन्होंने, इसमें क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रोड, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड किसका लिए, जस्ता का। जस्ता को किससे सुई करते हैं, Zn से। ये Zn के इलेक्ट्रोड है, ये भी Zn के इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोडों को क्या किए इन्होंने कि सुचालक तार से जोड़ दिए, धातु के सुचालक तार से। तो एक इधर से जोड़ दिए, एक इधर से। देखिए ये तार है और इसको लेकर ऐसे जोड़े और एक परिपथ को तैयार किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इनके परिपथ ध्यान से समझेंगे। किसकी बात करें, हलवास की। और इसमें सेल है प्लस माइनस। इस तरह से करने के बाद एक इसमें एमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए, ध्यान देना होगा, एमीटर। तो पहले थोड़ा सा इसमें बता दें और चीज़, इस स्विच भी हो सकता है। यहाँ पर एमीटर एक लगा दिया, शायद हम लिख देते हैं एमीटर, ये से समझ लेंगे एमीटर है। और ये तार रहा, कनेक्ट हो गया। ये है, इसका कुछ नाम रख लिया, इसका नाम P है तो इसका नाम Q है। एक को कैथोड, दूसरे को एनोड। तो इसको कैथोड कहा, इसको क्या बोला इन्होंने, कैथोड। और इसको क्या माना, एनोड। तो आप जान गए कि एनोड पॉजिटिव दिखेगा और कैथोड कैसा दिखेगा, निगेटिव। समझ गए ना बात, कैथोड कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, निगेटिव। अब इन्होंने क्या किया, हलवास की बातें ध्यान से समझेंगे कि हर्ट्ज जो बातें बताए थे कि कैथोड पर जब पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। ये हलवास भी वही बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि देखिए जब हम कैथोड पर अगर हम पराबैंगनी किरणें डालते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ से पराबैंगनी किरणें ये डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, कैथोड पर। अब कैथोड पर बहुत सारे यहाँ पर कौन सी किरणें डाल रही है हम, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जैसे इस पर डाली गई ना, तो यहाँ से क्या होता है ना कि अब विद्युत का प्रवाह होता है। अब यहाँ कैथोड पर डाले हैं तो अंदर क्या होता है, विद्युत का अब प्रवाह होने लगता है। अब विद्युत का प्रवाह होता है तो उतने इसमें जो है ना बातें, इसके आगे चलकर इन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया हलवास ने, पूरे अच्छे से इसका एक्सप्लेन नहीं किया और यहीं पर कह दिया विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ये इस पर कैथोड पर डालने से होता है। लेकिन अगर एनोड पर डाल दिया जाए, यही पराबैंगनी किरणें जो है इसको बोलेंगे कौन सा किरणें, पराबैंगनी किरणें है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें चाहे प्रकाश बोलिएगा। तो जब इसको कैथोड पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं अर्थात धारा बहेगा। लेकिन जब एनोड पर डालते हैं ना, एनोड पर इसी किरण को होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हलवास इस बात को यहीं पर छोड़कर चले गए, ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया। फिर बातें हो गई किसकी, अब बातें करने चले हैं जे थॉम्सन की। 10 साल के बाद की यहाँ पर जे थॉम्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जे थॉम्सन ने क्या किया, लगभग 10 वर्ष की बात है कि यहाँ तो 1888 हो गया ना, लगभग 1898 में जे थॉम्सन ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जब आप कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलकर जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आवागमन होता है यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकलेंगे, सब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर जाएंगे एनोड की तरफ। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाता है, एनोड की तरफ। और इससे इलेक्ट्रॉन के चिन्ह क्या होता है, माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, निगेटिव होती है।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर देखो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, और इससे विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होने लगता है। और विद्युत धारा का प्रवाह होता है आगे चलकर, यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं, एनोड से, जैसे एनोड पर प्रकाश किरण डाली जाएगी ना, तो एनोड पर डालने से ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत कम निकलते हैं, परंतु इसके अंदर विद्युत धारा का क्या होता रहा है, प्रवाह होता रहा है। ठीक है, तो प्रवाह यहाँ पर चल रहा है विद्युत धारा का, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। ये जे थॉमसन इस बात को बताया, और इनके जो प्रकृति है ना वो कैसी होती है, तो निगेटिव। जे थॉमसन ने स्पष्ट कर दिया और बताया कि ये जो निगेटिव प्रकृति के जो कण देख रहे हैं, यहाँ से जो निकल कर जा रहे हैं, विद्युत धारा के जो प्रवाह हो रहा है वो निगेटिव, वो चीज़ इलेक्ट्रॉन है। तीनों ने बताया इलेक्ट्रॉन है ये चीज़ को। ठीक है, तो ऋणावेशित कण जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो सभी पदार्थों के लिए मूल कण है। ये जे थॉमसन ने ही बात को कहा। जे थॉमसन इस बात को कहने के बाद क्या किए, आगे चलकर अन्य वैज्ञानिक एक नाम है जिसका नाम है क्या चीज़, लेनार्ड की बात करेंगे। ठीक है, लेनार्ड साहब क्या कहते हैं, समझेंगे इस बात को। लेनार्ड साहब का नाम है कि जब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्लेट यानी दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये कह रहे थे कि जैसे पराबैंगनी प्रकाश यहाँ पर पड़ते हैं, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं एनोड के तरफ, तो यहाँ पर एक धारा का क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। देखिए बात वही लोग घुमा फिरा कर रहा है, लेकिन स्पष्ट जो है ना वो कैसे कर रहे थे। इनका क्या नाम था कि इनके और इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण की बात इन्होंने एक बात बताया, समझे। लेनार्ड की बातें करेंगे तो क्या बताए थे कि कैथोड से जो कण निकल कर जा रहे हैं एनोड की तरफ, तो इनके और इनके बीच में एक आकर्षण हो रहा है, आकर्षण की बात कर रहे हैं ये। तो इसमें आकर्षण की बात दर्शाया, पर एनोड से देखिए ध्यान दीजिए, जब एनोड पर यही किरण डाली जाए तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना निकल कर कैथोड की तरफ पूरा नहीं जा पाते हैं, और जब पूरा इधर से यहाँ नहीं आएंगे तो पूरा ये धारा का प्रवाह जो होता है ना पूरा अच्छा से नहीं हो पाता है। समझ गए बातें, है ना। तो ये पूरे बात को बता रहे हैं, इस तरह से समझा रहे हैं कि देखो कैथोड पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ते हैं ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर एनोड की तरफ जाते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, आकर्षण। ये लेनार्ड साहब की बात की है। लेकिन एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं किधर, कैथोड की ओर, तो पूरा का पूरा नहीं पहुंच पाते हैं। जब पूरा नहीं पहुंचेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये बात इन्होंने बता रखा। तो इस तरह से आपने देखा कि चारों आदमी के बात इस तरह से आप लोगों ने देख लिए, और यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रकाश डाला गया। यहाँ पर क्या डाला गया, प्रकाश यानी पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें कहाँ डाले हैं, यहाँ पर कैथोड पर डाले हैं ना। तो इस धातु हो गए, ये धातु है, जस्ता है, ये भी क्या है, जस्ता ही है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो किसके कारण निकल रहे हैं, प्रकाश के कारण। तो इसी पर बताएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के संबंध में चार आदमी की बातें को मैंने बताया कैसे कैसे। ये बातें आप लोगों ने सुना, इन लोगों की बातें क्या थी। तो देखिए जब इसमें सभी बातें हैं कि जब कैसे बुझाएगा कि धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर जो एमीटर लगाए हैं ना, समझे, धारा के प्रवाह का प्रतीक कैसे समझेंगे कि जो यहाँ पर एमीटर लगा है, ये जैसे करंट दिया जाता है तले इसमें क्या होता है, ये सुई विक्षेपित हो जाती है। धारा जैसे वो है, इलेक्ट्रॉन निकल कर गया ना तले, सुई क्या होती है, विक्षेपित। लेकिन जब धारा का प्रवाह इधर से इधर नहीं होता है ना, तो यहाँ से बिल्कुल ये बंद हो जाता है। बातें समझ में आ गई ना। तो कैसे समझेंगे धारा का प्रवाह हुआ, तो एमीटर काम करता है कि धारा की उपस्थिति को बताता है कि हाँ जी धारा है कि ना है, इसकी माप करता है एमीटर। चलने की बात सुनने के बाद अब यहाँ से मुख्य जो बातें हैं वो क्या निकल कर आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो कोई धातु पृष्ठ है, समझे, कोई क्या है, धातु पृष्ठ है। इसकी परिभाषा समझे। अब धातु पृष्ठ, ये तो आपको बातें मैंने बता रखा कि कैसे कैसे हुआ। ये धातु पृष्ठ है, धातु पृष्ठ पर क्या दिया जाता है, प्रकाश। क्या दिया जाता है, प्रकाश। यहाँ से क्या निकलते हैं, सब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, माइनस। तो जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है, अर्थात प्रकाश आपतित होता है ना, तो इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं धातु पृष्ठ से। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस घटना को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। और यहाँ से जो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं
इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, समझ गए बातें, है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने समझा, फोटो इलेक्ट्रॉन समझा क्या होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना, इस इलेक्ट्रॉन से लगातार धारा प्रवाह हो रही है। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन से जो धारा प्रवाहित होती है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत, क्या बोलेंगे, धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो आपने कौन कौन टॉपिक समझा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है। इसमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं और प्रकाश विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 ये 3 बातें हो गई और ये सभी बातें आप लोगों ने देखा समझा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। फिर बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।